तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति और आयतन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्पेयर। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसे बड़ी बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, कल 9 बजे हमारी मैराथन क्लास आ जाएगी यूपी पुलिस वालों के लिए, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे और उनसे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा कि स्पेयर क्या है और इस पे बनने वाले क्वेश्चन क्या हैं, कैसे इसकी कंडीशन सेट होती हैं। और आप सभी को पता है, आपका जो चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर हम मेंसुरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन। ठीक है, अब इसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा, वॉल्यूम, मतलब आयतन की भी बात होगी। ठीक है, और जिसका आज का जो टॉपिक है बेटा वो है आपका स्पेयर। स्पेयर मतलब आपका गोला। ठीक है, और बड़ी बारीकी से आपको समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, किस तरीके से इसकी भाषा आती है और क्या क्या इसकी कंडीशंस है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। हम बात किसकी कर रहे हैं? स्पेयर की। तो मैं आपको स्पेयर यहां से बना के बता देता हूं अच्छा सा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक हम स्पेयर बनाते हैं बेटा, ये आ गया हमारा स्पेयर। ठीक है, और ये स्पेयर आपको, मुझे लग रहा है कलर थोड़ा सा ऐसा है तो ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब ये दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से एक स्पेयर और बनाता हूँ बेटा आपको समझाने के लिए, यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से इस स्पेयर में, अब आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा ये स्पेयर। ठीक है बेटा, ये। ठीक है, और अगर नहीं भी दिख रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये दिख रहा होगा, तो मैं दोनों ही स्पेयर को बेटा यहाँ से गायब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्पेयर गायब कर देते हैं और हम आपको बना के बताते हैं स्पेयर। ठीक है, टेंशन में लीजिए, हमारी आर्ट भी बहुत काफ़ी अच्छी है, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? स्पेयर की बात कर। स्पेयर मतलब होता है आपका गोला। ठीक है, क्या होता है बेटा? गोला होता है। तो एक गोला बना के बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा बेटा, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या बेटा? स्पेयर। ठीक है, ध्यान से समझना कि स्पेयर में कंडीशन क्या क्या है। देखो, एक तो होता है आपका सर्कल। सर्कल जो होगा वो केवल एक साइड से आपको गोल दिखाई देगा, स्पेयर जो होगा वो चारों साइड से आपको गोल दिखाई देने वाला है। ये चीजें याद रखिएगा, स्पेयर जो होगा वो चारों तरफ से गोल दिखाई देगा और सर्कल जो होगा वो केवल एक साइड से गोल दिखाई देगा। मतलब ये होती है आपकी, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं बॉल हो गई आपकी। ठीक है, आपका पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका स्पेयर हो गया। ठीक है, ये जो शेप है किसकी है? स्पेयर की होती है। अगर मैं कहूं सिक्के, सिक्का होता है बेलन टाइप के, ध्यान रखिएगा, और ढक्कन जो होता है वो केवल सर्कल टाइप का होता है। बात आई कि नहीं समझ में? अब हमें सबसे पहले देखना है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या देखना है बेटा? सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए सर्कल का सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया जो होता है, सर्कल का जो सरफेस एरिया होता है, मतलब जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो एक तरफ से गोल है, ये चारों तरफ से गोल है, इस वजह से इसका कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, किसकी बात करूं? आयतन की। देखो, ये तो होता है सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? आयतन की। आयतन मतलब किसकी बात करूं? वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यू। बात आई कि नहीं समझ में? सरफेस एरिया जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। बात क्लियर हुई? लेकिन ये तो है आपका स्पेयर। अगर मैं कहूं कि वो आपको हेमी स्पेयर दे दे, क्या दे दे आपको? हेमी स्पेयर दे दे। जैसे कि हेमी स्पेयर का मतलब होता है
सीधा सीधा का आधा गोला। क्या होता है बेटा? आधा गोला। मतलब गोले को काट दिया जाए तो आधा गोला आपका क्या कहलाएगा? हेमीस्फीयर कहलाएगा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं। कैसे? अगर ये ठोस है, क्या है? ठोस है, मतलब लोहे का है, तो इसका वॉल्यूम भी होगा और इसका सरफेस एरिया भी होगा। लेकिन अगर ये खोखला है अंदर से, तब इसका सरफेस एरिया तो होगा लेकिन इसका वॉल्यूम नहीं होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर ठोस को काटा जाएगा तो आपको पता है ये एक तरीके से यहां से भी ठोस हिस्सा निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन अगर मैं कहूं कि ये खोखला होता तो बॉल, जो कॉस्को वाली जो बॉल देखते हैं ना आप खेलते हैं, वो कटी हुई इस तरीके से कटोरे टाइप की हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तब उसका सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात है कि नहीं समझ में? लेकिन अगर मैं कहूं ये ठोस है और आयतन की बात करूं तो ये होता है आपका हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब है बेटा आपका अर्धगोला। क्या होता है? अर्धगोला होता है। ठीक है, अर्धगोला होता है। और अगर मैं अर्धगोले के आयतन की बात करूं, वॉल्यूम की बात करूं, तो ये इसका वॉल्यूम टोटल है तो इसका आधा हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा? पाई आर क्यूब। ठीक है कि नहीं? और अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं तो भाई इसका आधा सरफेस एरिया होना कितना चाहिए था? इसका होना चाहिए था 2 पाई आर स्क्वायर। होना चाहिए था कि नहीं? आधा। भाई 4 पाई आर स्क्वायर किसका है? पूरे का। तो आधे का कितना होना चाहिए था? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये हिस्सा ठोस है, देखो ये वाला जो है आपका बेटा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ना, केवल इसका सरफेस एरिया है। और मैं कहूं कि ये भी हिस्सा अगर जोड़ दिया जाए तो आपसे अगर मैं कहूं कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टी ऐसे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर तो आपका है ही है, प्लस एक सर्कल की स्थिति और आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर आपका और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। बात है कि नहीं समझ में? ठीक है। अब एक चीज याद रखना ध्यान से, ये कई बार इस सवाल को रिपीट कर चुका है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए तो उनसे बनने वाले, ठोस की बात कर रहा हूं, उनसे बनने वाले गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो तो एक का पूरे का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और आधे टुकड़े कर दिए जाएं तो 3 और 3 कितना? 6 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है कि नहीं? अगर मुझे रेशियो बनाना है तो मैं क्या करूंगा? पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर को क्रॉस करूंगा, 2 से 2 और 2 से कितना? 3, 2:3 में। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर स्पेयर की बात कर रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, आयतन की बात कर रहा है तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है कि नहीं? और अगर वह बात कर रहा है अर्धगोले के हेमीस्फीयर की तो 2/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होगा, सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा और टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। कोई भी डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल डाउट नहीं है, कमेंट में मुझे बताते हुए चलिएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब सीधे चलेंगे सवालों की तरफ। ठीक है। देखो ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो गोलों की ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? अब एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं स्पेयर से, जरूरी सिलेंडर से भी हो सकता है, कोन से भी हो सकता है। मतलब पिघलाकर दूसरी आकृति दी जा रही तो आपको केवल उसमें डिवाइड देना और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब उसने कहा है गोलों की संख्या, नंबर ऑफ स्पेयर निकालना है। नंबर ऑफ क्या निकालना है बेटा? स्पेयर निकालना है कि नहीं? आप कहेंगे सर नंबर ऑफ क्या निकालना है? हमें स्पेयर निकालना है। अगर हमें नंबर ऑफ स्पेयर बेटा चाहिए, नंबर ऑफ स्पेयर अगर हमें चाहिए, ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ स्पेयर चाहिए तो हमें पता है बड़े वाले गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, बड़े वाले के लिए बड़ी आर बना देता हूं, और छोटे वाले का होगा 4/3 पाई आर क्यूब। होगा कि नहीं होगा? तो आपको करना ही कुछ नहीं था ऐसे सवाल में, सिंपल सा सवाल था। देखो ये तो वैसे ही क्रॉस हो जाते, पाई से पाई भी उड़ जाता, आपका उड़ जाता कि नहीं? अब आर, बड़ा आर कितना है? आप कहेंगे सर 4 का क्यूब। छोटा आर कितना है? 2 का क्यूब। तो ये 4 का क्यूब कितना हो गया? 64, और 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 8 से कितना? 8 आपका आंसर आ जाता। बात है कि नहीं समझ? तुरंत आपके क्वेश्चनों के आंसर सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूले को पुट करना सीखना है केवल, और उसके बाद आपके आंसर चुटकियों में बेटा आते रहे। ठीक है। देखो देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। देख लो यहां से सवाल में कहा गया है एक अर्धगोले
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन हमें चाहिए इसके लिए त्रिज्या, ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 3 पाई आर स्क्वायर मैंने आज जस्ट आपको अभी बताया था, बराबर कितना दे रखा है, 1039 पॉइंट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं पहले इसको 3 से उड़ा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैंने इसकी वैल्यू लिख सकता हूं कि 3 गुणा ये कितना हो जाएगा, 22 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। ये आपका आर स्क्वायर है ही है, और ये कितना 1039 पॉइंट कितना है, 5 है, ठीक है। और मैं कहूँ कि बेटा क्रॉस कर दो, तो आप क्रॉस कर देंगे, पहले 3 से उड़ाना चाहे तो 3 से उड़ा दीजिए बेटा इसको। 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 चौका 12, 3 चिंग 18 और 3 पंजे 15, ठीक है। 11 से भी कटेगा, 11 से 2 बार कटेगा बेटा, 11 से क्रॉस करें तो 11 तिया 33, 11 कम 11, और यहां से 1 बचा तो 11 पंजे 55, ठीक है कि नहीं, बात आई समझ में। यहां से 2 से भी काटना चाहते हैं तो 2 से भी काट देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाए। देखो बेटा, यहां से 2 तो जाएगा डिवाइड में, ये बचा आपका 31 पॉइंट कितना बचा 5, 2 तो जाएगा डिवाइड में, और 7 आएगा यहाँ मल्टीप्लाई, आएगा कि नहीं। और मैं कहूँ पॉइंट हटा के 0 लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। और मैं कहूँ कि बेटा अगर 5 से हम इसको उड़ा दें तो ये आ जाएगा 5 छिंग 30, ठीक है, और 5 तिया 15, और 5 चौका आ जाएगा आपका 20। अब नहीं कटेगा, अब ये आपका आर आ गया, आर क्यू आ गया, ठीक है। आर क्यू आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से समझना, देखो आर क्यू जो आ गया उसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखो ये 2 था, ठीक है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया था, पॉइंट हटाता 0 लगा था, और यहाँ तक कोई समस्या नहीं होती किसी बच्चे को। तो यहाँ से जो कंडीशन आती है वो 9 गुणा कितने आ जाते, 7 आ जाती, और यहाँ 7 है ये आपका, अब बटे कितना यहाँ से 4 है, ठीक है। और अगर हमें आर के क्यू की कंडीशन बनानी है तो 9 सत्ते कितना 63, या 7 का गुणा कर लेंगे बेटा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 7 तिया 21, और देखो यहाँ आर स्क्वायर है, मैंने क्यू लिख दिया यहाँ, थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आर स्क्वायर, ठीक है, कितना बेटा आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और आर स्क्वायर से बेटा इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो 9 कितने का है, 3 का, 2 7 है तो 1 7, और ये कितने का 2 का, तो रेडियस जो आएगा वो 21 बट्टे कितना आ जाएगा 2। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4 बट्टे 3 पाई आर कितना बेटा क्यू, ठीक है कि नहीं। तो 4 बट्टे कितना हो जाएगा 3, पाई का मान 22 बट्टे कितना बेटा 7, और ये कितना हो जाएगा 21 बट्टे कितना 2, 21 बट्टे कितना बेटा 2, और 21 बट्टे कितना, और इसको आपको तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर देना, 7 से काट देंगे, 3 से काट देंगे, कहानी 21 से 21 गया बेटा। और यहाँ से अब आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ूंगा केवल मैं, 88 ये हो गया बेटा आपका, और ये हो गया बेटा आपका कितना 441 हो गया बेटा, ठीक है। और यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8, 8 से कट जाएगा बेटा कितना 11, ठीक है कि नहीं। ये आप अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, है अगले सवाल की तरफ। देखो काफी सिंपल सवाल है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखो गोले ए और बी के आयतन 125 और 64 के अनुपात में ए और बी की त्रिज्याओं का योग कितना है, 36 है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझो, ए और बी 2 गोले ना बेटा, इनके आयतन का रेशियो कितना है 125 और कितना है बेटा 64 है। केवल क्यू देख लो, देखो 4 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता, 4/3 पाई कट जाता, जरूरत नहीं थी, तो केवल आर क्यू की कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इसकी जो आर होगी, इसकी R1 जो होगी वो आ जाएगी 5, और इसकी जो R2 होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। आगे दोनों की इनका योग कितना है 36 है, तो मैं कहूंगा टोटल योग कितना है 9, 9 कितने के बराबर है बेटा 36 के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ गई, आगे कि नहीं। तो इसकी त्रिज्या 20 हो गई और इसकी त्रिज्या कितनी होगी 16 हो गई, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 20 आ गई। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा बेटा 4 का 4, इसने पाई, देखो एक चीज ध्यान रखिएगा जीवन भर जब तक आप तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो पाई दे रहा है साथ में तो आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। आर कितना है बेटा 20, 20 का कितना हो जाएगा 400, 400 कितना हो गया बेटा 1600, ये आ जाएगा 1600 पाई आपका आंसर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ठीक है कि नहीं। अगला सवाल देख लीजिए बेटा, काफी सिंपल सवाल है, देखो
कितना है जी सवाल है। देखो, जब एक गोले की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वास्तविक गोले का व्यास कितना। अब एक चीज समझना, देखो मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूं कि गोले की गोला था, उसकी त्रिज्या थी बेटा कितनी, x थी, ठीक है नहीं। तो अगर मैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता बेटा, तो क्या मैं 4πr² नहीं निकालता, निकालता है ना। और मैं क्या ये नहीं कहता 4πx3, आप कहते सही, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है कि नहीं भाई, x तो मान लिया हमने r। अब यहां से इसमें मैंने वृद्धि कर दी कितने की, 5 की, 5 की वृद्धि कर दी। तो इसमें अगर मैंने 5 की वृद्धि की है, तो अगर मैं इसको यहां रखता 4πx प्लस कितना रखता बेटा, 5 ही तो रखता कि नहीं। तो ये तो कंडीशन बनती 4π, और यहां से क्या बन जाता x² प्लस 25 प्लस कितना 10x, यही तो बनता बेटा, बनता कि नहीं बनता। ठीक है, देखो 5 सेंटीमीटर वृद्धि कर रहा है। और मैं कहूंगा जिससे क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है बेटा, जो क्षेत्रफल पहले कितना था, अब क्षेत्रफल बढ़ के कितना आ रहा है, 704 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब क्षेत्रफल जो बढ़कर आ रहा है, तो देखो पहली कंडीशन से पहला सरफेस एरिया ये था, अब दूसरी कंडीशन से ये जो है, ये वाली जो इक्वेशन है, उसके लिए सरफेस एरिया कितना आता है, ये आता तुम्हारा कितना 4πx³ प्लस कितना 704 क्षेत्रफल बढ़ जाता कि नहीं। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई कि नहीं होगी, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, अब घबराने की जरूरत ही नहीं थी जब हम इसको सॉल्व करते बेटा यहां से। ठीक है, देखो दोबारा रिपीट करता हूं, r की वैल्यू कितनी है, मानिए हमने x, तो उसका 4πr² सरफेस एरिया हो तो 4πx³ स्क्वायर हो जाता। मैंने फिर यहाँ क्यू लगा दी, 4πr², ठीक है, कितना है बेटा 4πr², ठीक है। तो यहाँ 4πx² हो जाता, तो यहाँ भी ये x² है बेटा, बात आएगी समझ। और मैं इसको सॉल्व करता तो ये 4πx² नहीं हो जाता, और यहाँ से करता तो ये 100 कितना हो जाता, 100π नहीं हो जाता बेटा भाई, 100π हो जाता यहाँ। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता तो 40πx हो जाता कि नहीं हो जाता। और यहाँ से ये जो कंडीशन होती वो 4πx² प्लस 704 हो जाता कि नहीं, और ये क्रॉस हो जाते आसानी से, ठीक है कि नहीं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें x की, तो हम पाई की वैल्यू रख सकते थे यहाँ, तो ये हो जाता 2200 बट्टे कितना 7, और ये कितना हो जाता बेटा, यहाँ से हो जाता 22 से कितना 88, 880 x बट्टे कितना बेटा 7 हो जाता, बराबर कितना हो जाता 704। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, बाकी की क्वेश्चन कट जाएगी, तो आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। आप देखो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी वहां से, देखो ये काफी सिंपल सवाल है, इजी सवाल है। देखो एक खोखले गोलार्ध के पात्र की आंतरिक बाहरी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, पात्र की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बस 1 मिनट में सवाल खत्म हो रहा है बेटा। देखो खोखले पात्र की क्या है, बाहरी त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक खोखला है तो इसकी मोटाई होगी कि नहीं होगी, स्पेयर की होगी, सर्कल टाइप से बना के समझा दे रहा हूं। तो यहां से आंतरिक त्रिज्या कितनी है 6, और बाहरी त्रिज्या कितनी है ये यहाँ 7, पूरी टोटल 7 है कि नहीं। आपको पता है कि आपको निकालना क्या है, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अंदर वाले का और बाहर वाले का जोड़ देंगे दोनों का। भाई ये भी 4πr² हो जाएगा, और ये भी 4πr² हो जाएगा, बड़ा वाला और छोटा वाला, πr², स्क्वायर, ठीक है, 4πr² हो जाएगा। अब यहां से 4π अगर मैं बेटा कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 4π अगर मैं कॉमन ले लूं तो r² 7 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और ये पाई, 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है। तो 4π का 4π, और ये हो जाएगा बेटा 6 और 5 15, ये 85। अब आप गुणा कर देंगे 4 का आंसर आ जाएगा आपका, पाई को पाई लग ही जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए अगला सवाल, ठीक है। देखो धातु के 3 ठोस गोलों को व्यास कितना है 6, 8 और 10 है, पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो नए गोले का व्यास कुछ नहीं करना, केवल आपको ऐसा कभी आए तो डायमीटर की कंडीशन से पूछ रहा है, d1 d2 d3, d1 d2 d3, ठीक है। आयतन पिघलाने की बात कर रहा है तो 6 का क्यूब बेटा कितना हो गया 216,
ठीक है। और दूसरा कितना है 8, 8 का क्यू कितना हो गया बेटा 512, और तीसरा कितना है 10, 10 का क्यू कितना हो गया बेटा 1000, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 1728, और 1728 कितने का क्यू है बेटा 12 का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से काफी कम समय की हमारी वीडियो है, इसमें आपको स्पेयर क्लियर करा दिया गया है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, आपका पुलिस का एग्जाम आ रहा है उसके लिए क्लास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।